नमस्कार साथियों, मैं हूं कपिल शर्मा और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जी हाँ, बड़े समय बाद जो है आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है और उसके लिए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कुछ एक वेट कर रहे थे तो उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। साथियों, जो आज की हमारी ये वीडियो है उसको बनाने का जो विशेष उद्देश्य है वो लगभग सभी लोगों को मालूम है कि कल जो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है या वेटिंग लिस्ट हम कहें हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जारी की, तो निश्चित तौर पर जो है उसने एक बार फिर से जो पुलिस की भर्ती की जो सरगर्मियां हैं उसको और तेज कर दिया है और बहुतों के लिए जो है सरप्राइज भी रहा है। तो वैसे तो कल ही बहुत सारे बच्चों को हमने अपडेट कर दिया था, एक छोटे से जो शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें हमने डाल दिया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि छोटा सा जो इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और हमारे क्वेश्चन के जो है जवाब देने का प्रयास करें। तो हमने भी निर्णय लिया और अभी आप सभी को भी मालूम है कि हमने कहा था कि जो पिछले कुछ वीडियोस है कि मार्च अप्रैल में जो है आपकी भर्ती आएगी और कांगड़ा में एक रैली के दौरान जो है मुख्यमंत्री साहब ने भी खुद कहा था कि 2 महीने के भीतर जो है फिर से पुलिस भर्ती जो है आने वाली है। वो जब पुरानी भर्ती के जो आपका कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो उनको जो उन्होंने शपथ दिलाई थी या ज्वाइनिंग लेटर दिए थे तो उस दौरान उन्होंने इस बात को कहा था और 2 महीने जो है लगभग सबने वेट भी कर उम्मीद थी, लेकिन सभी को पता है कि हाल ही में हमारे चुनाव संपन्न हुए हैं तो उसके चलते जो सारा सोर्स ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो डिस्टर्ब हो गया था, बहुत सारे एग्जाम को पोस्टपोन भी किया गया। तो इसी के चलते ये बहुत बड़ा बीच में एक ऑब्स्टेकल कह सकते हैं हम, जिसके कारण जो है भर्ती नहीं आ पाई। तो मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा और कब नई भर्ती आएगी और जो ये कल मामला उठा है ये क्यों उठा है और सबके जो डाउट्स है इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या सवाल जो थे उनके जवाब मिलने वाले हैं तो वो बिल्कुल आप नोट डाउन करें। उसमें मैंने जो नोटिस किया है, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो वेटिंग लिस्ट आई है तो उसका कारण क्या है, ठीक है, तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। और दूसरा सवाल बहुत सारे बच्चों का ये था कि जिन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है तो क्या वो सभी सेलेक्ट होंगे या फिर उनका जो है केवल डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जा रहा है और मेरिट के आधार पर जो है लिया जाएगा। अगला जो एक सवाल और था वो था कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट निकल रही है तो क्या अब सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी या फिर स्टेट लेवल पर होगी। तो इस प्रकार से अनेकों सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आप जो है अगर इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हर सवाल का जो है संभव जवाब दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो कल आप लोगों ने या हमने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश है वैसे ये 3 रेंज में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल रेंज मंडी, नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला और आपका जो सॉर्दर्न रेंज है वो हमारा शिमला है। इनमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो है डिवीजन अलॉट है और फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट जो है शामिल किए जाते हैं। तो सेंट्रल रेंज जो मंडी है हमारा, उसमें मंडी डिस्ट्रिक्ट और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो 2 जिले आते हैं विशेषकर, उनके रिजल्ट्स जो है पुलिस ने वेटिंग लिस्ट वाले जारी कर दिए हैं, जबकि और जो हमारे शेष 10 जिले हैं उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका नंबर कब पड़ेगा और कैसे पड़ेगा और किन का नंबर नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो साथियों, इसमें सबसे पहले सवाल का जवाब मैं आप लोग को दे दूं, जो कल ये फाइनल शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू 117 पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल एंड सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स देयरफॉर। तो इसमें सीधा कहा गया है कि जो हमारी 117 पोस्टें हैं, पोस्ट बोला गया है 117 पोस्ट, उसके लिए फिर से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि नंबर ऑफ
पोस्ट आपकी 117 है, 117 है, ना कि बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा समझ रहे हैं कि शायद 117 कैंडिडेट को बुलाया है और 1/3 इसमें जो है बुलाए गए हैं और लग गया केवल जो है 1/3। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में जो आपके पास पीडीएफ पहुंचा होगा इसमें साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट जो है वो है 117 पोस्ट, ठीक है, जिनको जो है डीवी के लिए शेड्यूल्ड किया गया है अलग अलग रेंज के हिसाब से। तो ध्यान रखना है पोस्ट 117 है और 117 कैंडिडेट को ही बुलाया जा रहा है और अगर उनका डीवी बिल्कुल सही एक्यूरेट होता है तो वो 117 के 17 जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा सवाल कि अभी केवल मंडी का ही आया है, तो साथियों एक वीक के अंदर जो है ये सारा डीवी प्रोसेस पूरा किया जाना है और इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ये विशेष ध्यान रखना है। पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अगर वो सही पाए जाते तो आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आप जो है ज्वाइन करेंगे। और एक और सवाल मैं जिसका जवाब लास्ट में दूंगा, ट्रेनिंग के लिए जो आपका बनेगा, ठीक है, अगर जो ज्वाइन करते हो क्या वो ट्रेनिंग में जाएंगे सीधा या पुलिस हेडक्वार्टर में ही जो है वो ज्वाइन करेंगे, तो इसका जवाब भी जो है मैं लास्ट सेशन में दूंगा। मैंने और भी बहुत सारे सवाल रखे हैं, तो पहले सवाल का जवाब दे दिया मैंने। 117 पोस्टें जो है बिल्कुल क्लियर है, जिनको बुलावा आएगा तो वो बिल्कुल जॉब को बिल्कुल श्योर समझे। तो ये एक चमत्कार भी है, एक हारे का सहारा भी है, हम कह सकते हैं, जो बिल्कुल उस दौरान हताश निराश हो गए थे। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनका फोन उस दौरान भी आए थे कि सर 0.5, 0.75, 0.25 इससे जो है हम बाहर हो गए, तो या जो साथी कोर्ट केस में गए थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो सुन ली उनकी ऊपर वाले ने। तो इसका रीजन क्या है ये भी हम बताएंगे। तो साथियों 117 पोस्ट जो है हमने बताया, अब जिलेवार हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर जो है कितनी पोस्टें हैं, और वो भी जो है मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी दूसरे दो सवाल जो इसके बाद आते हैं कि क्यों जो है आपका ये बुलाया जा रहा है, तो उसका कारण सुन लीजिए साथियों। जब ये भर्ती हुई थी तो उस दौरान जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था तो कुछ एक साथी उसमें मेडिकल में बाहर हुए थे, उसमें हमने कहा था, और उनका जो है री मेडिकल हो रहा था और कईयों को एक एक महीना जो है उसमें लगा। तो कुछ साथी उसमें जो है मेडिकल में बिल्कुल बाहर हुए थे, तो वो जो है उस दौरान ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन कुछ एक साथी ऐसे थे जिनका मेडिकल जो है 1 या 1.5 महीने बाद जो बिल्कुल क्लियर फिट पाया गया, आईजीएमसी शिमला या चंडीगढ़ इत्यादि जहां से उन्होंने मेडिकल लाया तो बिल्कुल जो है क्लियर हो गए। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और हाल ही में मैंने कल 1-2 स्टूडेंट से बात भी की कॉल, तो उन्होंने ये कहा कि हमको जो है ज्वाइन दे दिया था हेडक्वार्टर में और फिर किसी बटालियन को ज्वाइन करने को कहा था। तो हमारा जैसे सिरमौर का 6th बटालियन है कोलर में धोला कुआं, तो वहां पर उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया। तो इस प्रकार से जो कुछ एक और साथी थे उन्होंने भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार से ज्वाइन किया था, लेकिन उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया क्योंकि ट्रेनिंग ऑलरेडी जो है लगभग 1.5 से 2 महीना हो चुके थे। तो इसलिए उनको जो है जब ये दूसरी भर्ती आएगी उस दौरान उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो पूरा कराया जाएगा। अब इसके बाद जो ये 117 कैंडिडेट है, ये भी विशेष ध्यान दें, आप लोग की ज्वाइनिंग तो होगी लेकिन हेडक्वार्टर्स में, तभी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है बुलाया जा रहा है। ये बिल्कुल साफ संकेत है। ट्रेनिंग आप लोग का अभी इस सेशन में नहीं होने वाला है। आप लोग की जो ट्रेनिंग है वो अगले सेशन में होगी, जो अगली भर्ती आएगी। अभी आप सीधा जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या कोई बटालियन आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, वहां सीधा आपका जो है नंबर पड़ेगा। तो ये जो है आपका 117 पोस्ट के लिए हमारा था। अब दूसरा एक मेडिकल हमने कारण बताया, दूसरा कारण है अभी पिछले 2-3 महीनों में 4 महीनों में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसियां जो निकली थी उसके रिजल्ट्स आए हैं, जैसे टीजीटीज, ठीक है। तो टीजीटी में जो आपका फिर से 3 भाग में डिवाइड है, आपका टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल या टीजीटी आर्ट्स, ठीक है, टीजीटी कॉमर्स, इस प्रकार से। तो अलग अलग फील्ड में जो है बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और उन्होंने प्राथमिकता जो है टीजीटी के लिए दी एज कंपेयर टू पुलिस, ठीक है। तो बहुत से ऐसे साथी थे जिन्होंने अधूरी ट्रेनिंग रखी वहां पर और ज्वाइन कर लिया टीजीटी को।
तो वो भी जो है पोस्ट वैकेंट रही और उनके स्थान पर जो है बिल्कुल जो पुलिस का रूल है तो उनके पास अधिकार रहता है कि लगभग 1 साल तक जो है वो फिर से वेटिंग लिस्ट वाले को बुला सकते हैं। और दूसरा, जिन साथियों का नंबर नहीं आएगा उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। अगर इस 117 में आपका नंबर नहीं पड़ा तो यहाँ पर मेरा ट्रेनिंग सेंटर में कल एक दो स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके कुछ एक साथी हैं जो जेबीटी में है और उनका जो है हमीरपुर बोर्ड में नंबर पड़ा है डीवी के लिए, जो कि लगभग शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में, और उनके चांसेस बने हुए हैं कि वो जेबीटी में जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वो भी जो है निश्चित तौर पर अधिकांश चांस है कि वो पोस्ट भी खाली रहने वाली है। और 3 से 4 कैंडिडेट जो है वहां पर ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, नंबर पड़ गया है नॉन मेडिकल में, तो वो भी जो है ज्वाइनिंग का जो वेट कर रहे हैं। जैसे ही ज्वाइनिंग ले लेंगे और फिर वो दूसरी से जो रिजाइन कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल होता है अगर आपके पास एक से अधिक जॉब है तो आपको कोई एक सिलेक्ट करनी होती है, सिर्फ ज्वाइन करना होता है, और 2 से अधिक जॉब पर आप एक साथ जो है बने नहीं रह सकते। तो वो जब तक ज्वाइनिंग उनको नहीं मिलेगी, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक वो वहां से रिजाइन नहीं देंगे। जैसे ही ज्वाइनिंग उनको मिल जाएगी वो वहां से रिजाइन कर देंगे। तो ऐसे कम से कम 8 से 10 साथी और ऐसे हैं जो पिटारा खोल सकते हैं फिर से वेटिंग लिस्ट का, या जो साथी इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर पड़े या ना पड़े इसी भर्ती में। उसके बाद कुछ साथी ऐसे हैं, मेरे को एक बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि जब हमने वीडियो स्टार्ट किया बनाना तो बहुत से बच्चों ने बिल्कुल फॉलो किया उन सारी बातों को, और बहुत सारे बच्चों ने इस बात को माना भी कि हमने जो छोटा मोटा गाइड किया तो उनको जो है इस चीज़ का फायदा मिला। हमने रिजल्ट के बाद जो काफ़ी बच्चे हताश हो गए थे तो उन्होंने संपर्क किया, तो हमने उनसे कहा कि आपका अगर लग रहा है आपको कि आप श्योर है कि आपके हाइट का मार्क्स बढ़ सकता है तो आपको जरूर केस करना चाहिए। उन्होंने केस किया और उनका जो परिणाम सामने है, उसके बाद फिर से जब रिजल्ट आया चेंज हो गया, सभी को मालूम है, लेकिन फिर उसमें कईयों को लग रहा था कि नहीं उनका एक नंबर हाइट का जो है बनता है, लेकिन जो है उनको नहीं मिला है, तो उन्होंने भी किया, तो कोर्ट केस जो है वो जीते, और भी कईयों का एक मार्क्स शायद बढ़ रहा था, ठीक है। तो जिस भी प्रकार से कोर्ट में जो है उन्होंने अपनी जीत हासिल की और उसका परिणाम आज उनको मिल रहा है। तो ये बहुत सारे रीजन थे, कोर्ट केस वाला जिनका पेंडिंग था, टीजीटी, जेबीटी एक्सेट्रा, और आपका कुछ साथी ऐसे थे जो मेडिकल में बाहर हुए थे शायद, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा ही टाइम ज्वाइन किया उसके बाद लिव आउट कर दिया, चाहे उनकी जॉब भी ना लगी हो, उन्होंने जो है वहां से रिजाइन कर दिया। तो इन सब को मिलाकर जो है अभी तक 117 पोस्टें थी जो वैकेंट रहेगी, जिसके लिए जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने अलग अलग सेंट्रल रेंज के लिए जो है आदेश जारी किए और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है ये रिजल्ट जो है जारी किया है। अब जो साथी वेट कर रहे हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट के, तो उनके लिए कल शाम तक मुझे लगता है बिल्कुल सरप्राइजिंग रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलने वाला है। सोमवार को या मंगलवार को, 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं लेंगे वो, बहुत जल्दी से जो शॉर्ट नोटिस में जो इनको ये इमीडिएटली बोला गया है। हो सकता है कि इनको फ़ोन भी आ चुके होंगे, वो टेलीफोनिकली भी जो है कांटेक्ट कर रहे हैं, और बाय द कॉल लेटर या जैसे ईमेल जैसे भी पॉसिबल हो, तो उनको बिल्कुल सख्त ऑर्डर है कि 2 या 3 दिन के अंदर जो है सभी को कॉल किया जाए और उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाए, उसके बाद उनको तुरंत ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये था साथियों जो 117 पोस्ट थी कि क्यों जो है ये वेटिंग लिस्ट आई, और स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट तो भी का वेट भी कर रहे थे कि रिजल्ट के बाद जो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो उस दौरान हमने भी कहा था कि भाई वेटिंग लिस्ट डिपेंड रहता है, पहले जब रिजल्ट निकलते थे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो साथ साथ भी कुछ एक हेडक्वार्टर्स लगा देते थे वेटिंग लिस्ट, और थोड़ा कंट्रोवर्सी इस भर्ती पर रही थी थोड़ी, तो शायद वेटिंग लिस्ट इस कारण भी नहीं लगाई, या अधिकांश वेटिंग लिस्ट तभी लगाई जाती है अगर उनको लग रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो वैकेंट रहने की संभावना है, तो वो उस हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से जो है वेटिंग लिस्ट निकालते हैं, ठीक है।
तो 4-5 महीने बाद ये वेटिंग लिस्ट आई है। अब है आपका नेक्स्ट भर्ती कब आएगी। ठीक है, तो साथियों जो अगली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जुलाई के महीने में आपको जो है इसी वर्ष 2026 में आपका जो है ये भर्ती निकलने वाली है, नई भर्ती निकलने वाली है। ये पूरे चांस है। इलेक्शन का दौर भी समाप्त हो गया है और जो 2 महीने का समय मुख्यमंत्री साहब ने दिया था वो भी बीत चुका है। तो इसलिए जो है सभी से गुजारिश यही है, जो अगली भर्ती के लिए देख रहे हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि बाद में एक्सक्यूज से कुछ नहीं होता है। अभी मेहनत करिए, जी भर के मेहनत करिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा और जरूर आएगा। तो साथियों अब समय आ गया है, इन सभी सवालों के मैंने जवाब दिए कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में जो है कितनी पोस्टें हैं। देखिए कल मंडी का तो निकल गया, जिसमें आपका 28 कैंडिडेट को जो है बुलाया गया। तो नोट डाउन जरूर करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, ये संभावित है। ठीक है, मंडी में 28 मेल और फीमेल, जिसमें से 25 मेल और 3 फीमेल कैंडिडेट जो है बुलाए गए हैं। उनकी लिस्ट भी आई है, आपके पास भी पहुंच गई होगी। ठीक है, और उसके बाद हमीरपुर में केवल 6 मेल कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो इसमें साथ ही ये विशेष कर ध्यान दें, इसमें मेल फीमेल का कोई ऐसा नहीं रहता। जहां पोस्ट जिस हिसाब से आपका वैकेंट हो रही होती है या जिस कैटेगरी में वैकेंट हो रही होती है, तो उसी हिसाब से बुलाया जाता है। इसमें इसका कोई चांस नहीं रहता, और जिस डिस्ट्रिक्ट में खाली हो रही है तो उसी डिस्ट्रिक्ट को जो प्राथमिकता दी जाती है, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी जब टीजीटी का रिजल्ट आया तो उसमें बहुत सारे 102 कैंडिडेट जो सिरमौर जिले से लगे हैं, 102 कैंडिडेट। तो देख लीजिए, फिर सिरमौर में तो खाली अगर पुलिस के निकले होंगे उनमें से, तो जाहिर से कि यहाँ इतना ज़्यादा वो रहना है। उसके बाद अगले जिन डिस्ट्रिक्ट में ये 28 निकला है तो वहाँ पर भी आप देख लीजिए और भी इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए जो है प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाती है। मंडी के बाद हमीरपुर हो गया 6। अब अगला सेंट्रल रेंज जो मंडी है उसमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का नोट कर लीजिए। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 6 मेल और 3 फीमेल, टोटल जो है 9 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू में 1 फीमेल हो गया। उसके बाद 4 मेल, टोटल 5। कुल्लू में जो है टोटल 5 कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा। और लाहौल एंड स्पीति में ओनली 1, लाहौल स्पीति में जो है केवल 1 आपका बुलाया जाएगा। उसके बाद नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला या कांगड़ा, तो इसमें देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की अगर हम बात करें तो 25 कैंडिडेट जो है इसमें बुलाए जाएंगे डीवी के लिए, जिसमें 20 मेल रहेंगे और 5 फीमेल रहेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चंबा में 4 मेल 2 फीमेल, टोटल 6, टोटल कैंडिडेट विल बी 6। उसके बाद ऊना डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ऊना के लिए 5 मेल और 1 फीमेल संभावित, ये ध्यान रखना है जिनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद शिमला, सौदर्न रेंज की बात करेंगे तो सौदर्न रेंज में हमारे पास जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन और सिरमौर रहते हैं। ठीक है जी, और किन्नौर, लेकिन किन्नौर जो है इस बार इसमें शामिल नहीं है आपका, क्योंकि वहाँ पर वैकेंट पोस्ट नहीं है। इसलिए 3 ही जिलों में जो है आपका ये बुलाया जा रहा है, जिनमें शिमला की बात करें तो 4 मेल और 1 फीमेल, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट शिमला से। सोलन की बात करें तो 5 मेल और 4 फीमेल, टोटल जो है 9 कैंडिडेट। उसके बाद बारी आती है सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो वाकई में सोलन में है, सबसे दक्षिणी जिला हिमाचल प्रदेश का, वो है सिरमौर। इसमें 13 मेल और 4 फीमेल, टोटल 17 कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा। इस प्रकार से इन सब की संख्या जो है 117 होती है। तो उम्मीद है आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है नोट कर लिया होगा। तो
अगर आप लोग देखिए, वेटिंग लिस्ट का हमारे पास भी कोई जरिया नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट मैं अगर आप लोग को बताऊं तो जो पीछे रिजल्ट आया था उसमें जो फाइनल कट ऑफ आई थी, उस कट ऑफ के आधार पर आप अपना नंबर देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका नंबर पड़ रहा है या नहीं। वहां से आप उसको जो बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर है जो फाइनल कट ऑफ आई थी। तो ये विशेषकर ध्यान देना है आप लोगों ने। बाकी सब कल क्लियर हो जाएगा, कल और परसों 2 दिन में। वैसे कल ही हो जाएगा, जब कईयों को शायद कॉल आ भी गए होंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जिनको नहीं आई है तो कल और परसों में जो है बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये था एनालिसिस 117 पोस्ट का। तो जो भी कैंडिडेट नवनियुक्त होने जा रहे हैं उन सभी के लिए न्यू लक्ष्य एकेडमी नान की ओर से जो है बहुत बहुत बधाई। हमें भी अभी इंतजार है, क्या पता कोई एक आध कैंडिडेट हमारी एकेडमी से फिर से निकल जाए। जैसे जब पहले री रिजल्ट आया था तो उस दौरान भी एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी हो जाए। तो साथियों, आगे की हर अपडेट पुलिस भर्ती की अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। हम केवल जो है देखिए, बहुत सारी एकेडमी होती है या बहुत सारी चर्चा जो हम वीडियो में ही करेंगे आप आगे, ठीक है, क्योंकि हमारे उद्देश्य जो है, पहला और अंतिम उद्देश्य यही है कि बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, किसी प्रकार के भ्रम से जो है बच्चा बचा रहे। आपको बूस्ट करने का जो है हम विशेष प्रयास करेंगे जो आने वाली भर्ती है। तो एक बार फिर से शुभकामनाएं सभी के लिए जो सिलेक्ट हुए या जिनकी ट्रेनिंग हो रही है या जो आने वाली भर्ती है जो उसको देना चाहते हैं। तो सभी के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।